बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने रविवार को ऋषिकेश में जनसंपर्क किया, लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। और अनिल बलूनी ने कहा कि चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिए हैं। उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। अनिल बलूनी बीजेपी के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऋषिकेश के डालवान में होली मिलन कार्यक्रम हुआ। क्षेत्र में प्रचार चल रहा है और आज आप ढाल वाला क्षेत्र में हैं, कैसा लग रहा है? पूरे गढ़वाल में जी जबरदस्त माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं, मोदी जी को वोट डालना चाहते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और ये चुनाव जो है जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और पूरी दमदारी के साथ 400 पार के लिए जनता लग गई है। आ जाओ, पीछे। और आइए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं पहाड़ की, जहां देहरादून की बात करेंगे। बीती रात 2 पक्षों में यहां बवाल हो गया। ब्राह्मण वाला में 2 पक्षों में बवाल हुआ है। मामूली सी कहासुनी पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस मामले को बढ़ता देख पूरे इलाके में फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। ये तस्वीरें आप बीती रात की देख रहे हैं। 2 पक्षों में मामूली सी कहासुनी के बाद बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस की तैनाती, यहां पर फोर्स की तैनाती करनी पड़ गई। तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए यहां पर फोर्स की तैनाती की गई है। देर रात की तस्वीर आप देख रहे हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और गीतकार प्रसून जोशी ने सीएम धामी से मुलाकात की है। प्रसून जोशी ने सीएम आवास पहुंचकर सीएम धामी से भेंट की, होली की शुभकामनाएं। उधर रविवार को बीएसपी नेता सुबोध राकेश ने देहरादून में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन एक बार फिर थाम लिया है। बीजेपी के साथ जुड़ने के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2017 में बीजेपी के टिकट पर सुबोध राकेश जो हैं वो चुनाव लड़ चुके थे। इसके बाद 2022 में उन्होंने बसपा से भी चुनाव लड़ा था। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी ज्वाइनिंग की देख रहे हैं। रविवार को सुबोध राकेश को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। तो ये है कि जितना समय हमने बीच में दूसरी पार्टी में बिताया है वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लिए और अपने साथियों के लिए बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है। इसका कारण ये है कि जिस पार्टी में हम थे ना तो संगठन की व्यवस्था रही है, ना धरातल पर कोई मजबूती दिखाई दे रही है। आज की डेट में इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में मात्र एक पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय मोदी जी के माध्यम से जिस प्रकार से ये देश आगे बढ़ रहा है, गरीब लोग प्रत्येक योजना का लाभ ले रहे हैं, वो आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान के नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि उन्होंने 25 साल तक घुइयां नहीं छीली है। उनकी मेहनत का फल चुनाव लड़ रहे उनके बेटे को जरूर मिलेगा। हरीश रावत और वीरेंद्र रावत आज हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने लश्कर और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में चुनाव कार्यक्रम कार्यालय खोले हैं। वीरेंद्र रावत को पैराशूट उम्मीदवार बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर हरीश रावत ने कहा कि वो हरिद्वार क्षेत्र में 25 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। मैंने 25 साल से ज़्यादा के समय में केवल घुइयां छिली हैं, तब तो नहीं तो कांग्रेस के लिए हरीश रावत की ही तैयारी पूरी होनी चाहिए। 25 साल से मैं लोगों की सेवा ही तो कर रहा हूँ, तैयारी तो कर रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ। मैं भी जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करूँगा और हरिद्वार से अगर मैं चुना गया तो हरिद्वार की आवाज़ को जो है, जिस तरीके से मेरे पिताजी हरिद्वार की आवाज़ को बुलंद करते थे लोकसभा में, उसी तरह मैं भी करूँगा। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरीश रावत के बेटे और हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र रावत पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को जन्म दिया है। बेटा बेटी, पति पत्नी, और आज फिर वही यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी हुआ है।
हरीश रावत जी अपने बेटे को टिकट दिलाया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वो बड़े पप्पू से बड़ा पप्पू साबित होने वाला है। कांग्रेस ने नैनीताल से उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में अपने युवा नेता प्रकाश जोशी को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद प्रकाश जोशी रविवार को हल्द्वानी पहुंचे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। प्रकाश ने भी इस दौरान बीजेपी कैंडिडेट और सिटिंग सांसद अजय भट्ट से उनका रिपोर्ट कार्ड मांग डाला और कांग्रेस की जीत का दावा किया है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सामने के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री हैं, मतलब उनके पास 5 साल राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी और खुद भी केंद्रीय मंत्री थे, तो बहुत कुछ अपने आप को साबित करने का मौका था जिसे वो नहीं कर पाए। अपनी सांसद निधि जो उनको सरकार देती है क्षेत्र के विकास के लिए, उसको भी 40% से आगे ज्यादा खर्च नहीं कर पाए। तो इससे उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, इससे आपको मुकाबला दिख जाएगा। कांग्रेस जीतेगी, बहुत अच्छे वोटों जीत। लोकसभा चुनावों को लेकर रण सज चुका है और दिग्गज मैदान में फतेह की तैयारी में जुटे हुए हैं। राज्य की 5 सीटों में नैनीताल की सीट दिग्गजों की रही है। हालांकि पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की इस सीट पर अब बीजेपी ने अपना घर बना लिया है। देखिए रिपोर्ट। पारंपरिक तौर पर नैनीताल लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए ही संकट बन गई है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर बड़े अंतर से चुनाव हारी है, तो बीजेपी ने इस सीट को अपना ठिकाना बनाया है। वोटरों को बीजेपी ने इस सीट पर अपने साथ किया है, तो कांग्रेस के खुद के नेता भी बीजेपी में शामिल होकर पार्टी के लिए टेंशन बने। जमरानी बात का कब से लगे हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी के द्वारा वो सपना भी हम लोगों का जमरानी बात का पूरा हो पाया, जिससे कि आज वहाँ के लोगों को काफ़ी निजात मिलेगी। और हम जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वो करती है। नैनीताल उधम सिंह नगर कांग्रेस का बुनियादी जगह है, बुनियादी उसूलों पर टिकी है और कांग्रेस ने ही यहाँ विकास किया। एनडी तिवारी के ज़माने में भी किया, गोविंद वल्लभ पंत जी के ज़माने में भी किया। ये कांग्रेस का बसाया इलाका है। दरअसल अब तक हुए 18 लोकसभा चुनाव में 12 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं 4 बार ही इस सीट को बीजेपी ने अपने खाते में डाला है। 3 दशक तक ये सीट गोविंद वल्लभ पंत के परिवार की रही, लेकिन 1977 में लोकदल के भारत भूषण ने पंत परिवार का विजय रथ रोक दिया। 1980 और 1984 में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की। 1991 में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और जनता दल के महेंद्र पाल ने ये सीट जीत ली। राम लहर के दौरान बलराज पासी से एनडी तिवारी जैसे दिग्गज को हार का सामना करना पड़ा। राज्य गठन के बाद 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने अपना ठिकाना बना लिया। हालांकि जानकार कहते हैं कि भावनाओं की राजनीति से वोटर प्रभावित हुआ है कि अब वो बीजेपी उस वक्त राम लहर में ही बीजेपी पहली बार यहाँ जीती है 91 में, और उसके बाद 91 के बाद फिर बीजेपी ने 2014 तक यहाँ बीजेपी नहीं जीती। फिर 2014 के बाद मोदी जी के भारतीय राजनीति परिदृश्य मानने के बाद फिर बीजेपी जीती है। तो इस बार भी जो चुनाव होगा मोदी जी बनाम मोदी जी की गारंटी बनाम दूसरा पक्ष होगा। बहरहाल नैनीताल सीट रही तो कांग्रेस की है, लेकिन अब कब्जा बीजेपी का है। दिग्गजों की इस सीट पर वोटरों को लुभाने में बीजेपी कामयाब रही है। हालांकि इस बार के रण में इस सीट को अपने नाम करना भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। अपने अपने राम वाले कुमार विश्वास, आ जाओ सब चले आओ इस
जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। राम काज करबे बिना मोई कहाँ। जय श्री राम। आपके शब्दों में सोता हुआ सनातन जाग रहा है। बजाओ ढोल, स्वागत में मेरे घर राम आए। बजाया जाए ढोल। भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी